नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के क्रमांक में हम बात करेंगे कि महाराज जी से जब आप जुड़ते हैं तो महाराज जी की विशेष कृपा आप अपने जीवन में कैसे आकर्षित कर सकते हैं। बहुत ही अद्भुत क्रमांक है आज का, क्योंकि जितने भी नए अनन्य भक्त श्री महाराज जी से जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं और जितने भी पुराने भक्त जो चाहते हैं कि महाराज जी की विशेष कृपा उनके जीवन की ओर आकर्षित हो जाए, तो आज हम 3 बिंदुओं पर बात करेंगे जो बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे आपके लिए। तो इसके लिए बने रहिएगा हमारे आज के क्रमांक में। तो क्रमबद्ध तरीके से आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर हम बढ़ते हैं। सबसे पहले बिंदु में आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप महाराज जी से जुड़ने का प्रयास करें तो आपके अंतर्मन में कैसी होनी चाहिए। आपके अंतर्मन में एक भाव होना चाहिए कि आप महाराज जी से भक्ति के लिए जुड़ रहे हैं, ना कि चमत्कार के लिए, क्योंकि चमत्कार से भक्ति नहीं मिलती, अपितु भक्ति से ही चमत्कार होते हैं। यदि इस भाव से आप महाराज जी से जुड़ेंगे तो यह महाराज जी की भक्ति यदि मांग ले तो महाराज जी से, तो आप पाएंगे कि आप सर्वस्व की प्राप्ति कर जाएंगे। क्योंकि बहुत से लोग श्री महाराज जी से इसलिए भी जुड़ना चाहते हैं क्योंकि उन्होंने सुना है महाराज जी बहुत ही चमत्कारी हैं, चमत्कार करते हैं। यदि इस भाव से आप श्री महाराज जी से जुड़ने का प्रयास करेंगे तो आप समझ लीजिए कि न तो आपको भक्ति मिलेगी, न ही जीवन में कोई चमत्कार होंगे, क्योंकि आपकी भावनाएं वैसी नहीं हैं। जब तक आपकी भावनाएं बहुत ज़्यादा शीतल नहीं हो जाती हैं, तब तक हमारे जीवन में कोई भी बड़े कार्य सफल नहीं हो पाते हैं। इसीलिए अपनी भावनाओं को स्वच्छ बनाएं। यदि आपकी यह मलिन होंगी तो आपके जीवन में किसी प्रकार से कोई भी उत्कृष्ट कार्य होता हुआ नहीं दिखेगा। अंततः आपको निराशा ही हाथ लगेगी। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इस बात को यदि आप अपन मन में बिठा लेंगे तो आप भक्ति को सही अवश्य समझ पाएंगे। आइए अब बात करते हैं दूसरे बिंदु की। दूसरे बिंदु आपको क्या कहता है कि जब आप महाराज जी से जुड़ने का प्रयास करें और महाराज जी के सानिध्य का अनुभव करने लगी, तो आपको क्या करना है कि नियमबद्ध होकर आपकी प्रार्थनाएं करनी है। और अवश्य ही इससे आपको हर बात महाराज जी से जुड़ेगी और क्रियान्वयन होकर रहेगी। यानी कि आपकी प्रार्थनाएं तो है, मैं आपको नियमित मानकर अवश्य करना होगा। नियमित रूप से अवश्य नियमबद्ध होकर आपको प्रतिदिन महाराज जी से अपने एक एक बार प्रार्थना अवश्य करेंगे, तो आप पाएंगे कि आपके हर कार्य क्षेत्र में आपको उतनी सफलता मिलने लग जाएगी जितने आपने सोचा नहीं था। और कई मायनों में ये अत्याशित सफलता आपको मिलने के प्रबल योग आपके बनते हुए दिखेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि किसी भी कार्य से पूर्व उसे अधूरा न छोड़े। नियम बनाकर जिस व्यक्ति के जीवन में नियम होते हैं, उसके लिए कोई भी लक्ष्य प्राप्त करना मुश्किल नहीं है। इसीलिए भक्ति में कुछ नियम कार्य करते हैं। नियम क्या होते हैं कि यदि आप ये जानते हैं कि आपके अंदर की अवगुणों को आप समझते हैं, अपने अंदर की कमियों को आप जानते हैं, तो सबसे पहले श्री महाराज जी को उन कमियों के बारे में बताएं कि हे महाराज जी, मेरे जीवन में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर ये सारी चीजें थोड़ी ठीक नहीं है, इसलिए मैं इन्हें बदलना चाहती हूँ या बदलना चाहता हूँ, इसे मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। इस प्रकार के आप अपनी कमियां महाराज जी के चरणों में रखते हैं, तो आप कहते हैं हे महाराज जी, मेरे जीवन में मेरी कमियों को दूर करने में कृपा करके मेरी सहायता करें। तो सबसे पहले महाराज जी क्या करेंगे, महाराज जी जानते हैं ये भक्त अपने कमियों को समझता है, जानता है, इससे कहीं ना कहीं आहत भी है, तो महाराज जी वह कमियां दूर कर देंगे और आपकी वह कमियां दूर हो जाएंगी। तो आप पाएंगे कि महाराज जी आपके जीवन को पूरी तरह से कृत्यार्थ कर देंगी और आपको हर एक वाक्य, आपकी हर एक मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए आपको अनुभव करवाएंगे। तो यह बहुत बड़ा चमत्कार यदि आप अपनी इस तरीके से नियमबद्ध होकर आपकी प्रार्थनाएं करते हैं, आपकी बात महाराज जी तक रखते हैं, तो आपकी हर मनोकामना महाराज जी बहुत शीघ्र पूरी करते हैं। आइए अब बात करते हैं तीसरे बिंदु के ऊपर। तीसरा बिंदु बहुत ही प्रामाणिक है। इस बिंदु को यदि आप मस्तिष्क में रखकर जीवन में आगे बढ़ते हैं, तो महाराज जी पर आपकी आस्था, आपका विश्वास और भी अधिक हो जाएगा। आइए जानते हैं कि क्या करना है आपको।
देखिए, महाराज जी के जितने भी धाम हैं, जो भी आपके निवास स्थान से समीप पड़ता है, या जितनी भी आपकी आस्था है, जितनी भी आपका सामर्थ्य है, उसके अनुरूप समय समय पर महाराज जी के धाम जाते रहिए। और आपको इससे क्या लाभ मिलता है? इससे आपकी भक्ति और महाराज जी से जो जुड़ाव है, वह और भी ज़्यादा घनिष्ठ और भी ज़्यादा प्रगाढ़ होने लगता है। क्योंकि समय-समय पर यदि आप महाराज जी का आशीर्वाद लेने, महाराज जी के दर्शन करने यदि आप महाराज जी के धाम जाते हैं, तो जहाँ भी महाराज जी के धाम हैं, जैसे श्री कैंची धाम, वृंदावन धाम, इन धामों में जब आप जाएँगे तो इन धामों की दिव्य शक्तियाँ होती हैं, जो दिव्य ऊर्जाएँ हैं वहाँ विद्यमान है, वह आपको बहुत ज़्यादा कृतार्थ करती हैं। वो भी आपको बहुत ही दिव्यता का अनुभव कराती हैं। जब धाम से जाकर आप महाराज जी के दर्शन करते हैं, तो आप पाएँगे कि आपका प्रेम, आपका जुड़ाव और आपका महाराज जी से की जाने वाली आपकी भक्ति बहुत ही प्रबल हो गई है। आपका विश्वास बढ़ता है। भक्ति में एक कहावत है कि जितना ज़्यादा विश्वास आप अपने इष्ट पर करेंगे, उतना ज़्यादा जीवन में लाभान्वित होंगे। तो विश्वास ही का खेल है, विश्वास और भक्ति का ही यह भाव है। इसीलिए आपको समय-समय पर महाराज जी के धामों के दर्शन भी करने चाहिए। उससे आपको और भी शक्ति मिलेगी, उससे आपको और ज़्यादा समर्पण मिलता है। और जब यह आत्मबल और समर्पण आपके हृदय से जागृत हो जाता है, तो बहुत ही घनिष्ठता के साथ आप पाते हैं कि महाराज जी आपके अपने और समीप नज़र आने लगते हैं। यह शक्ति इतनी दिव्य होती है कि जो असंभव कार्य लगते हैं, जो ऐसा लगता है कि बहुत ही दुर्लभ चीज़ें हैं, जो जीवन में नहीं परिवर्तित हो सकती, जीवन में उसको आकर्षित नहीं किया जा सकता। ऐसे-ऐसे दुर्लभ चीज़ें, ऐसे-ऐसे दुर्लभ घटनाएँ जो कि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में हो, वह सारी चीज़ें बड़ी सरलता से आपके जीवन में सुगम हो जाएँगी। और महाराज जी का आशीर्वाद जिस भक्त पर आ जाता है, ऐसा भक्त जीवन में जितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, उसकी सारी परेशानियों का हल स्वयं श्री महाराज जी निकालते हैं। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट में लिखकर बताएं, हम उसके प्रति उत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।